गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठशाला स्कूल खुलाना मंडी मैं राजेश नैन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स को और कल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कंप्लीट करवाया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए सिंपल सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomial is one variable or which are not? State reason for your answer. नीचे देखिए आपके ये एक्सप्रेशन है, 5 आपके पार्ट दिए हुए हैं। इसमें ये बताना है आपने कौन से पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल में होने चाहिए और कौन से नहीं है। सबसे पहले तो एक जो पोलिनोमियल होगा उसमें आपने ये ध्यान रखना है, जो वेरिएबल की पावर होगी, जो अल्फाबेट होंगे A to Z, कोई भी वेरिएबल है उसमें पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। एक तो ये बात देखनी है आपने। दूसरी बात क्या देखनी है, वेरिएबल सिर्फ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है इज वन वेरिएबल, एक वेरिएबल यानी कि x है मान के चलिए। यदि कोई y आ गया साथ में तो वो वन वेरिएबल में नहीं होगा, चाहे पावर उसकी क्या हो, होल नंबर हो। दो कंडीशन याद रखनी है, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए और एक ही अल्फाबेट होना चाहिए। वही आपने लिखना है, सिर्फ वही पोलिनोमियल पूछा है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 4x² - 3x + 7। सबसे पहला काम तो क्या ये एक वेरिएबल में है? बिल्कुल है, क्योंकि सिर्फ क्या है, x के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है। फिर पावर को चेक कीजिए, पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर होल नंबर है या नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल कौन है, x। तो इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, ये इसका आंसर हो गया। क्यों है? क्योंकि वेरिएबल एक है और जो पावर है वो होल नंबर है। तो वही बात बार बार मैं कह रहा हूं आपको कि वेरिएबल एक होना चाहिए और पावर आपने चेक करनी है, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। सेकंड में देखिए, सिर्फ किसकी, वेरिएबल की पावर देखिए। सेकंड में देखिए y² + 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है। सबसे पहले तो ये एक वेरिएबल में है या नहीं, y है। दूसरी बात, होल नंबर है या नहीं है, पावर, वेरिएबल की पावर। लेकिन यहां पर देखो √2 है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 की पावर 1/2। लेकिन क्या ये एक वेरिएबल में है? क्या इसके साथ कोई वेरिएबल है? नहीं है। तो सिर्फ आपने किसको देखना है, सिर्फ आपने वेरिएबल की पावर को चेक करना है। तो इट इज ए पोलिनोमियल, यही आंसर आ जाएगा। इट इज ए पोलिनोमियल इन ए वन वेरिएबल ऑफ, वेरिएबल कौन है, y। तो इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। पहले वाला x में था, तो ये किस में है, y में। क्या होगा, ऊपर वाली लाइन से, इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्या हो जाएगा, x नहीं है यहां पर, क्या है, y। तो y। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल देखिए t है, सिर्फ t है। क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है? तो इसकी पावर तो ठीक है, 1 है। क्या इस t के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है? इसको जब हम करेंगे, t के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है, t की पावर 1/2 होगा। क्या ये होल नंबर है? नहीं है ये नंबर। तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज power is not a whole number. It is not a polynomial. क्या है ये, पोलिनोमियल नहीं है, as the power of t is not a whole number. इसका ये आंसर होगा। सिर्फ दो ही बातें बार बार। सबसे पहले वेरिएबल को चेक करना है, वेरिएबल 1 है या 2 है, 3 है उसमें, इसमें सिर्फ वन वेरिएबल की बात कह रहा है। तो वेरिएबल को चेक कीजिए, वेरिएबल की पावर को चेक करना है। सिर्फ पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन ये होल नंबर नहीं है,
तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों नहीं है, इसका रीजन ये हो गया क्योंकि जो पावर है टी की वो क्या नहीं है, एक होल नंबर नहीं है, 1/2 आ रही है। नेक्स्ट वाला देखिए y+2 डिवाइड बाई y, ये है। तो नीचे है y, जब हम y को कहां लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो कैसा होगा, पावर इसकी क्या है, 1 है, और पावर जब डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगी तो क्या होगी, माइनस की होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y+2 मल्टीप्लाई y की पावर क्या हो जाएगा, -1 होगा या नहीं होगा। तो क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि एज द पावर ऑफ y इज नॉट ए होल नंबर। माइनस की आ रही है, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 वाले होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, कल मैंने आपको बताया था 0 1 2 3, यदि ये है पावर तो वही होल नंबर माना जाएगा। तो ये क्या है, ये भी क्या नहीं है, आपका पोलिनोमियल नहीं है। ऐसे कि ऐसे लिखा जाएगा, ये वाली बातें ही, सिर्फ इसमें क्या चेंज हो जाएगा भाई, लिखेंगे इट इज नॉट ए पोलिनोमियल एज द पावर ऑफ, क्या आ गया यहां पर, वाई टी की जगह क्या आ जाएगा, y इज नॉट ए होल नंबर। क्लियर है बात। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, ये मैं साफ कर रहा हूं यहां से। नेक्स्ट वाला देखिए, क्या ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है या नहीं है। पोलिनोमियल देखने के लिए क्या करना है, आपने पावर को चेक करना। पावर देखिए 10 है, 3 है, 50 है, तो होल नंबर है या नहीं है। तो ये पोलिनोमियल है, लेकिन ये 1 वेरिएबल में नहीं है। कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में है। तो इट इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, नोट इन 1 वेरिएबल। समझ गए, इस टाइप से भाई, इट इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, लेकिन वो 1 वेरिएबल की बात है। तो अपने आंसर जो होगा भाई, इट इज ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो है, लेकिन ये कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में है, नोट इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल में नहीं है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आप याद को अच्छे से बाद में आप देख सकें, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किसका कोफिशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर की कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है वो लिखना है आपने बस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इसमें लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सभी में यही आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपने बताना है। इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ क्या बताना है, एक्स स्क्वायर बताना है। इसमें में भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। ये 4 पार्ट का। तो बताइए, देखिए एक्स स्क्वायर पे ध्यान जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ देखिए क्या है, यहां पर 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। यदि यहां पर साइन किस चीज का होता, माइनस का होता, तो क्या आंसर होता अपना, -1। अब यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इस पर ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1 से, तो देखिए माइनस का साइन है, तो क्या लिखेंगे, -1। उसके बाद π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है π/2 से, तो आंसर क्या हुआ अपना, π/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यही होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो क्या करें, क्या लिखें। तो हम ऐसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते, +0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 से जब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना है, 0 ही आना है। तो इसका कोफिशिएंट जब दे ही नहीं रखा कोई भी, तो वो क्या होगा भाई, 0 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 35 बाइनोमियल मिलेगा शायद यहां पर, है ना। गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपने यहां पर एग्जाम्पल देने हैं, शायद यहां बाइनोमियल के बारे में पूछा है उसने। तो डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए, यानी कि कितने टर्म होने चाहिए उसमें,
दो टर्म होने चाहिए। वो ट्राइनोमियल भी बोल सकता है, वो मोनोमियल का भी जैसे एग्जांपल पूछ रहा है आपसे, तो मैं सारे बताते हैं। यदि वो बाइनोमियल के बारे में पूछ रहा है तो बाइनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, आपको कल मैंने बताया था, इसके अंदर कितने टर्म होंगे, दो टर्म होंगे। मोनोमियल में कितना होगा, सिर्फ एक होगा। बाइनोमियल में तीन टर्म लिखने हैं, तो तीनों का मैं बता रहा हूं आपको, तीनों ही आपने लिखने हैं। बाइनोमियल का एग्जांपल पावर कितनी हो, 35 होनी चाहिए। तो कोई भी लिख सकते हो आप, x की पावर 35 प्लस 7, ये लिख दिया। कोई जरूरी नहीं है लिखो आप m की पावर 35, 2m की पावर 35 माइनस 100, इस टाइप के कितने भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब मोनोमियल का बताना है और पावर क्या होनी चाहिए उसकी, 100 होनी चाहिए। एक ही टर्म होना चाहिए, पावर 100 लेनी है, कितने लिख दो, x की पावर 100 लो, ये हो गया मोनोमियल। हुआ या नहीं हुआ, एक टर्म है या नहीं है, और पावर कितनी है, 100 है। इसी टाइप से y की पावर 100 लिख सकते हो, z की पावर 100 लिख सकते हो। ये बहुत से ऐसे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन आपका, फर्स्ट में सिर्फ आपने पोलिनोमियल बताना है वन वेरिएबल में, सेकंड में आपने बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, थर्ड में एग्जांपल देने हैं दो, एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो, और एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी पावर क्या हो, 100 हो। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री लिखनी है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लिखनी है बस। देखिए ये वेरिएबल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए 3, 2, 1, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 3 है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा, 3 होगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट में कह रहा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर में देखेंगे वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2, तो क्या हो जाएगा, यही बात लिख देंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होगा, 2। नेक्स्ट वाले में देखेंगे वेरिएबल कौन है, t है, तो हाईएस्ट पावर t की कितनी है, 1 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया, 1। वाया नहीं हुआ। नेक्स्ट है 3 है ओनली, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, तो हम इसके साथ हम इसको ऐसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते, 3 मल्टीप्लाई कोई भी वेरिएबल ले लीजिए आप, x इसकी पावर 0 लगा सकते हैं, तो x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1, वही आंसर आना है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या लिखोगे, हाईएस्ट पावर कितनी लिख सकते हो, इसकी है ही नहीं कोई भी वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0, ये आपके आंसर हो गए। बिल्कुल इजी सी। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए ऐसे पूरे का पूरा, फिर बैठ के आराम से कीजिए आप इन क्वेश्चन को। कल जो मैंने आपको बताए थे बेसिक कॉन्सेप्ट, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ये बताने हैं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या ये क्यूबिक है या ये लीनियर है। तो अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जो डिग्री है हाईएस्ट वो कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, यदि 1 है 1 है तो वो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। यदि हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यदि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है तो वो क्यूबिक। देख लो ये तीन ही चीजें बताने, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसका क्या आंसर होगा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट में हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया आपका। नेक्स्ट में देखिए x की पावर कितनी हाईएस्ट, 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया आपका। नेक्स्ट में 3t, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी लीनियर हो गया आपका। नेक्स्ट में r वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर r की कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर हो गया। सॉरी r स्क्वायर है, यहां पर लिखा हुआ है r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और 7x क्यूब है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो गया आपका, क्यूबिक हो गया। तो नॉर्मल सी सिंपल सी एक्सरसाइज थी, बिल्कुल आपको छोटे छोटे आंसर थे, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि
आपने अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।